अरविंद केजरीवाल 20 में भी उन्होंने यही किया था। बहुत श्रूड, बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि जो मुस्लिम वोट है बीजेपी को जाना नहीं है, और वो मुस्लिम वोट बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन उनके पास आना है। तो टिल नाउ ही इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। ही इज नॉट कम्युनल, वो कभी कुछ कम्युनली डिविजिव नहीं कहेंगे, पर वो एक चीज बहुत क्लियर कर देंगे कि वो आपसे मतलब ये भी नहीं करेंगे कि यू नो ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म इट्स अ पॉलिटिकल मूव ही विल, और वो कभी ये भी नहीं दिखाएंगे कि वो एक समुदाय के क्लोज हैं। आपको अभी भी याद होगा तब, और मतलब चलिए ये इंटरनल वो है, एक बहुत ही नामी 2020 में पॉलिटिकल कंसल्टेंट जो अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे थे, उन्होंने उनको बार बार एडवाइस दी। अब जो भी बार बार काम कर रहे थे, उसमें क्या छिपा है? मतलब जो भी है बार बार एडवाइस दी कि देखिए आपको जेएनयू जाना चाहिए। याद है जेएनयू में क्या हो रहा था उस वक्त जब हल्ला बोल चल रहा था जेएनयू में? शाहीन बाग हो रहा था एक तरफ, सीएनआरसी शाहीन बाग एक तरफ, बार बार बोला गया कि देखिए आप जेएनयू जाइए, आप जेएनयू जाइए। अरविंद केजरीवाल जहां तक मुझे पता है जेएनयू नहीं गए, ना जेएनयू गए, ना शाहीन बाग गए, बिल्कुल नहीं गए। और इस तरह के सवाल भी इंटरव्यू में नहीं लिए गए, और बहुत जेएनयू शाहीन बाग वाले क्लियरली बहुत अब नहीं देखिए हमारे इंटरव्यू में लिए थे। मैंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ इंटरव्यू किया था, लिए थे, सारे सवाल लिए गए थे, पर बहुत क्लियरली उस वक्त जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट को बताया गया कि देखिए आपका काम आप संभालिए, हमको हमारा काम संभालने दीजिए। और ये पॉलिटिकली पे ऑफ सही था गलत था मैं उस पर टिप्पणी नहीं दे रही, पॉलिटिकली पे ऑफ किया, क्योंकि क्या पॉलिटिकली उस वक्त नहीं पे ऑफ किया, और बीजेपी लगातार पुश भी कर रही थी अरविंद को उसी तरह। हाँ, और क्या पॉलिटिकली नहीं पे ऑफ किया उस वक्त? मनीष सिसोदिया ने खड़े होकर बोला कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, अगर आपको पता है। और उस एक बयान ने, एक टिप्पणी ने आखिरी 7 दिन में चुनाव पलटा। और तब ये जो आपने देखा था एक बहुत हाईली पोलराइजिंग कैंपेन जो चला था, सबको याद है, दिल्ली का आई थिंक वन ऑफ द डर्टीएस्ट कैंपेन रहा है वो रहा, और तब उस पे चुनाव पलटा। सारी सीटें धड़ आम आदमी पार्टी की तरफ आ रही थी, एक सीट फंसी हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव 4 बजे के करीब जीत लिया था। पहला टिप्पणी अरविंद केजरीवाल ने बाहर आके कब दी? 7 बजे के बाद। क्यों 7 बजे के बाद दी? क्योंकि 7 बजे पटपड़गंज की सीट डिक्लेयर हुई कि 2700 वोट से मनीष सिसोदिया जीत गए थे। उनकी बिल्कुल ऑन द वायर आ गई थी। तो चुनाव कैसे लड़ना है, अगेन मॉरली मैं इसमें नहीं जा रही हूं, पर कैसे लड़ना है, देयर इज ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। इस वक्त आप देखिए, अब नाउ ये मैंने आपको पूरा जो बैकग्राउंड दिया इस वक्त के चुनाव में ये कैसे यूज हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? हर पुजारी को 18,000 रुपए, हर जो सिख ग्रंथी को 18,000 रुपए, 8,000 रुपए बोला था जो मौलाना है उनको दिया जाएगा। अब वो एक कांग्रेस इशू बना रही है, बीजेपी उसमें कुछ नहीं बोल रही। क्या बीजेपी कांग्रेस को अटैक कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को अटैक कर रही है। ऐसी 8 सीट बिल्कुल क्लियर है जो जहां पर अगर कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया, तो उसकी पर्सनल इक्विटी है, तो वो डायरेक्टली किसको इंपैक्ट करेगी? आम आदमी पार्टी को इंपैक्ट करेगी।